मैं बार बार धोखे नहीं खा सकती हूँ। ना ही कोई शादी से रिलेटेड आएगा, ना ही किसी चीज़ से रिलेटेड आएगा, ना ही करण से रिलेटेड आएगा, ठीक है। इतना फेक फेस लेके कैसे आ सकते हैं किसी के सामने कि भाई तुम मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और बनते हो। हाय एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो कैसे आप सब लोग? मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और सबसे पहली बात कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया, उसका रीज़न भी है मेरे पास। मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी। फिलहाल ये मेरे फ़ैन की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि पता नहीं क्यों कल रात से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। और मेरी गुड मॉर्निंग देखो कितने बजे हुई है, 10:30 बजे। देख लो, मेरा टाइम का कुछ अता पता ही नहीं है। आज पता ही क्या है, मैं ना अभी दिखाती हूँ, एक मिनट। गाइस देखो मेरी माते का बर्थडे है। मेरी माते देखो फोन लगा रही है, लोगों को बोल रही है तुमने मेरी स्टोरी नहीं लगाई। पागल है क्या बेवकूफ? कुछ भी मतलब नहीं नहीं बताओ, कोई मतलब ऐसे बोल के स्टोरी लगवाता है। मैंने किसको बोला है? प्रूफ है मेरे पास, अभी अभी देखा मैंने। गाइस मेरी बातें का बर्थडे, सब हैप्पी बर्थडे बोल देना। मेरी बातें देखो 10:30 बजे का 5 बजे की उठी हूँ, काम कर लिया मैंने सारा। क्या काम किया है? क्या काम किया? बकवास मार झाड़ू रही है। आपने लगाई नहीं है, ये कूड़ा इधर पड़ा है। हाँ तो उठा ले, तेरे बाप का नौकर लग रही हूँ। पैसे देते हैं मेरे पापा आपको? तू भी ले ले। मैं क्यों लूँ? मैं कमाती हूँ, मैं क्यों लूँ? ना मुझे भी दे दे, बताओ कितने चाहिए? जितने हो सारे दे दे। ये तो मैंने गलत बोल दिया। अब जितनी मेरी गुड़िया बना के पिन लगी हुई थी कि वीडियो क्यों बना रही है, अब तो कमाने के ऊपर तो 100 सुइयां और लगा देंगे ये लोग कि अच्छा कमाती भी है। अभी तो कुछ आता भी नहीं, जब ये हाल है। हाँ। आने लगेगा जब तो पता नहीं फिर क्या ही बम फूटेगा। नहीं मैं वही तो कह रही हूँ, मतलब जब था तब एक गुड़िया बना के चलो एक सुई लगा दियो कि चलो बीमार हो जाए, एक रील एक वीडियो बना रही है, 2 वीडियो बना रही है, बीमार हो जाए 4-5 दिन के लिए। अब पता लग गया मैं कमाती हूँ, वो तो मेरे मुंह से निकल गया ऐसी गलती से, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। भाई मेरी गुड़िया में आग लगा देंगे ये लोग तो। बाकी समझदार को इशारा काफी है, जिसकी जले उसकी जलने दो। देखो अब ना जान के आपके आगे काम करके दिखाएंगे कि मैं बहुत काम करती हूँ, कम ये बोल, है वो बकवास है। कम मार। यूं ही नहा यूं लूं, बोल, 10 साढ़े 10 बजे तक सो के उठी है। यूं नहीं नहा लूं, मंदिर हो आऊं, बर्थडे आज थोड़ा आशीर्वाद ले लूं भगवान का भी। नहीं वैसे पूरे 1 महीने से कार्तिक चला था, मंदिर 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 हो रही थी, ठीक है। सुबह 4 बजे मंदिर जाना, फिर 8:30 बजे घर में घुसना। आज कुछ नहीं है, खत्म बर्थडे है तो देखो घर में पड़ी है। किसका आया अभी दिखाओ, किसका आया, किसका आया? अच्छा मौसा जी का है। हेलो हेलो, थैंक यू जी सो मच। और क्या मौसा जी आपको भी बोला है, मैंने स्टोरी नहीं लगाई। चाय बनाते हैं, बहुत टाइम हो गया, 10:30 बज रहे। चाय के बिना तो मेरी सुबह ही नहीं होती, या जितने मर्जी बजे उठ जाऊँ चाय जरूरी है, मुझे चाय चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाय के बिना भाई। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को ऐसे एनर्जी वाले व्लॉग देखने में मजा आते हैं, या फिर थोड़े बहुत जब मैं बहुत बकबक करती हूँ उसमें मजा आता है? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बकबक करती हूँ ना तो उसमें आप लोग ना मेरे से ज़्यादा बकबक करते हो। और फिलहाल अभी मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाते बनाते मैं वैसे थोड़ी देर बात करती हूँ, 5 मिनट रुको बस। सो गाइस देख रहे हो मैंने क्या बोला था, मैं चाय पी के आ जाऊँ, उस टाइम में कितने बज रहे थे और अब देखो किस टाइम हो रहा है। मैं नहा के आई हूँ, कुछ नहीं किया है, बस काम वाम किया है थोड़ा बहुत, कुछ खाना भी नहीं बनाया, कुछ खाया भी नहीं, इतनी भूख लग रही है। और मेरी माँ को देखो कहने को आज बर्थडे और घर में बैठी हुई है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा पहली बार गया है। और देखो सबसे बड़ी बात, पापा भी नहीं है, मेरे बर्थडे पे भी नहीं थे, मेरे भाई के बर्थडे पे भी नहीं थे, मेरी मम्मी के बर्थडे पे भी नहीं है, वो टूर पे जा रखा है, ठीक है। अपने बर्थडे पे थे यहाँ पे, हम तीनों के बर्थडे पे नहीं, ऐसे ही होते, या तो कोई फेस्टिवल पे नहीं होते या कोई बर्थडे पे नहीं होते। इस बार फेस्टिवल पे थे सारे पे, तो बर्थडे पे नहीं थे, वरना हर बार बर्थडे पे होता है और कोई से भी फेस्टिवल पे नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बोला था कि मैं लोगों के जवाब दूंगी, तो लोगों के मेरे पास ऐसा कोई खास आया तो नहीं था, बस यही आया था
कि अगर हम करण के पास मैसेज कर रहे हैं, अरे, कि अगर हम करण के पास मैसेज कर रहे हैं तो क्या ही दिक्कत हो गई। कोई आपको प्यार करता है, कोई आपको सैड नहीं देखना चाहता, ये मेरे को बोला था। अभी मैं बताती हूँ किसने बोला था। तो उन्होंने बोला था कि कोई आपको सैड नहीं देखना चाहता, इसी चक्कर में उन्होंने आपको बोला था, वरना कोई क्यों ही बोलेगा अगर करण से कोई बोल रहा है। वरना फिर तुम आके सोशल मीडिया पर लड़ाई करो, सारी बातें बता रहे हो। भाई मैंने बोला था कि मैं आप लोगों से पहली बात तो कुछ छुपाती नहीं हूँ, और सोशल मीडिया पर रही बात तो मैं सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं रोऊंगी सोशल मीडिया पे आके, यूट्यूब पे आके कि लोग मुझे थोड़ी सी सिंपैथी दे, मुझे थोड़ा बोले आके, थोड़ा व्यूज़ बढ़े। मैं व्यूज़ के लिए पहले बात तो किसी को आके बदनाम नहीं करूँगी कि उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, ठीक है। तो एक लड़की ने मुझे बोला था, उसका मैसेज अभी मुझे शो नहीं हो रहा, ये रहा, दिशा पवार ने करके बोला था कि भाई तुम खुद सोशल मीडिया पे आकर लड़ाई करो, झगड़ा करो, पब्लिक को क्यों ही बताना है कि किसने आपको ब्लॉक किया है, झेलने की हिम्मत रखा करो। अगर करण ने आपको ब्लॉक किया है तो आपको ये चीज़ क्यों बतानी थी सबको, और जब सब आप बता दी है तो फैंस जब आपको सपोर्ट करते तो करण को जाके तो बोलेंगे ही। भाई देखो, पहली बात तो ये नहीं है कि झेलने की हिम्मत रखो, झेलने की हिम्मत मैं रख रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और रही बात यूट्यूब पे बताने की, तो मैं बताऊँगी ना, क्योंकि फिर कल को मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर वो आपको पता कैसे चलेगा। फिर आप तो बोल दोगे कि भाई ये तो दीदी का रहा है, कि भाई ये तो एक्टिंग कर रही है, इसको तो व्यूज़ चाहिए होते हैं। अब मान लो जैसे मैं नॉर्मल वीडियोस बना के डाल रही हूँ, अब कल को करण आएगा या मैं उससे बात करती हूँ नॉर्मली, मैं आपको एकदम से बोल दूँ कि हम दोनों चलो मान लो मैं करण से बात करूँ, हम नॉर्मली बोल रहे कि तूने वो बात नहीं छेड़ी, तूने तुमको तो लगेगा कि भाई व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल रहे, कुछ भी फालतू बात करे। तो जो बात है वो तो मैं करूँगी ही ना, आप लोगों को पूरी बात बताऊँगी, क्योंकि जब मैंने अब तक कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता के चल जो जैसा भी था, तो मैं कंटिन्यू तो करूँगी ही। उस चीज़ को मैं क्यों ही छुपाऊँ जब ऐसा कुछ है ही नहीं, और झेलने की हिम्मत मैं रखती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना मैं क्यों ही बताऊँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट्स मुझे लगाने हैं, ठीक है। आप लोग भी कर रहे हो मेरी हेल्प, आप लोग जाके उसको मैसेज कर रहे हो। अभी तक मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, मैंने सोचा है कि अभी मैं उसको मम्मी से फ़ोन करवाऊँगी, मम्मी बात करेगी उससे। बाकी देखती हूँ अगर वो मेरे से बात करता है तो आई होप कि वो मेरे से बात कर ले। वैसे इतने दिन हो गए उसने मेरे से कोई बात नहीं करी है अभी तक। तो अभी मम्मी कुछ काम करिए, मैं अभी 5 मिनट में बस मम्मी से फ़ोन करवाऊंगी उसको। देखती हूँ कि मम्मी से बात करता है या नहीं। वैसे मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी आवाज़ सुनेगा तो फ़ोन काट देगा, जैसे उसने पहले कर लिया था। तो वो सब चीज़ मैं बिल्कुल आपके सामने क्लियर दिखाऊंगी, कि वरना आप लोगों को लगे कि मैं फेक कर रही हूँ, कि मैं सिर्फ अपने आप ही बोले जा रही हूँ, करण का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जो भी होगा, जो भी बात करूँगी मैं उससे आपको पूरी कैमरे के आगे रहेगी, मैं कुछ नहीं छुपाऊँगी, ठीक है, सब आपको पता लग जाएगा। तो अभी मैं कट चल रही क्योंकि मेरी मम्मी भी बात कर रही है, ठीक है। अभी करती हूँ 5 मिनट में। सो गाइज, अब मैं मम्मी से फ़ोन करवा रही हूँ, देखती हूँ कि मम्मी का फ़ोन उठाता है, मम्मी से बात करता है। मम्मी से तो बात कर लेगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी आवाज़ सुन के वो फ़ोन काट देगा। तो सब आपके सामने है, तो देख लेना, उसे फ़ोन करना और मेरे बारे में उसको मत बताना कि मैं इधर बैठी हूँ। मेरा गेम हटाएगी तू। देखो मुझे मैं करती थी कि मम्मी इतना टाइम लगा रही थी ना करने में। गेम हटा रही थी। काट क्यों रहा है? आप मत करना। हेलो हेलो, काट क्यों रहा है? दोबारा कर रही हूँ। तो भाई आप लोगों ने देखा कि उसने फ़ोन नहीं उठाया है। मुझे नहीं पता, मैं अभी कुछ काम करने चली गई थी, शायद उसने बाद में मम्मी से बात की हो, नहीं क्यों मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अब वो मेरे से बात करे ना करे, क्योंकि मेरी लाइफ है, अब मुझे जीनी है। मैं किसी के भरोसे रहती, किसी को मेरे से फालतू में मुंह बनाना है बनाओ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा गलत किया नहीं कि मैं किसी को जाके एक्सप्लेन भी करूँ कि तूने मुझे अगर ब्लॉक भी किया तो
चल ठीक है मेरी गलती है, मैं समझ में आता है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि बंदे को पूरी बात पता है, सब कुछ क्लियर है, उसके बाद भी अगर मेरे से मुंह बना रहा है किसी रीज़न से तो बनाता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब, ठीक है। क्योंकि एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि बंदे के आगे उतना गिरो जितना अच्छा लगता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही मुझे अब किसी से बात करनी है, अगर किसी को मेरे से बात नहीं करनी तो मुझे भी किसी से बात करने का शौक़ नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि आपके सवालों का जवाब मिल जाएंगे। एक का मैं जवाब दे चुकी हूँ, जो कि मैंने अभी दिखाया भी, और उसका क्या हुआ, ठीक है। और रही बात दूसरे सवाल की, तो मैं दूसरा, मेरे से आसिफ ने बोला था कि रिया आपके लिए लोग गालियाँ दे रहे हैं कमेंट पे, वैसे यार आप अच्छा कर रहे हो, मैं चाहता हूँ आप आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। तो मैं बोल दूँ कि अगर लोग कमेंट में आके गालियाँ दे रहे हैं तो देते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यही चीज़ें होती है जो मेरे को मोटिवेट करती है कि अगर इसने मेरे को गाली दी, अगर ये लोग मेरे को आके उल्टा बोल रहे तो मैं और दिखाऊँ इनको, मैं और बना के दिखाऊँ। क्योंकि वो लोग घर पे वेले बैठे हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है सोचने में कि क्या चाहिए लोगों को, ऐसा क्या पसंद है कि हम क्या बनाएं कि जिससे लोग एंटरटेन हो, या लोगों को वो चीज़ पसंद आए कि लोग हमसे वो चीज़ देख के प्यार करें। तो बहुत टाइम लग जाता है ये सब सोचने में। और एक कैमरे के आगे सिर्फ 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी ना तुम्हें 100 बार देखना पड़ता है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं। अगर तुम ये चीज़ ट्राई करोगे ना, मैं तो कह रही हूँ, अगर तुम ये चीज़ नहीं करनी ना तो बस तुम एक बार ऐसी खुद के लिए ना एक बार ट्राई कर लेना, कैमरे में सिर्फ एक वीडियो बना के, 1 मिनट की क्या, तुम 5 सेकंड की वीडियो बना लेना। तुम खुद देख लेना कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये करना, कि कैमरे को खुद के आगे लेके आना, वो भी अकेले सब करना। और मैंने तो खैर सोच लिया है कि मैं अकेले क्लिक करके आई थी और मैं अकेले ही करूँगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई मेरे साथ होगा तभी मैं कंटिन्यू करूँगी, कोई नहीं होगा तो मैं रोऊँगी बैठ के कि मेरे साथ कोई नहीं है। नहीं, ये मैंने खुद के लिए स्टार्ट किया था, वो भी अकेले, तो मैं इसको अकेले ही कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो कोई मेरे से बात करता है ठीक, नहीं करता तो मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा किसी से बात करने का। एक और ने मेरे को मैसेज किया था कि SRPSG करके है कोई, उसने मेरे को बोला था कि आपने बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो दिया। तो इसका कमेंट मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ना तो मुझे बेहतर चाहिए ना ही मुझे कोई बेहतरीन चाहिए। और इस बेहतरीन को छोड़ के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, भगवान से दुआ करती हूँ कि मैंने ऐसा बेहतरीन मैंने छोड़ दिया। अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐसे बेहतरीन को छोड़ दिया मैंने। अगर मुझे ही पता है कि मैंने कितना कुछ सहा है, ठीक है, तो वो चीज़ मैं अपने पास्ट को दोबारा सामने नहीं लेके आऊँगी, ना ही मैं उसकी बात करना चाहती हूँ अपने पास्ट को लेके। क्योंकि मुझे मेरा प्रेजेंट देखना है, मुझे मेरा फ्यूचर देखना है। मुझे नहीं पता पास्ट में मेरा क्या था क्या नहीं, ना ही मैं किसी को जानती, ना ही मेरा किसी से कोई मतलब है, ठीक है। तो बहन भाई जो भी है, ना ही मैंने कोई बेहतर खोया, ना ही मैंने कोई बेहतरीन खोया, और मैंने खोया भी है तो मैं बहुत ज़्यादा धन्य हूँ भगवान के कि उन्होंने मुझे एक नेक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है, मेरी आंखें खोल दिया है, मुझे दिमाग दे दिया है कि क्या गलत था क्या सही था, ठीक है। वरना मुझे लगता था कि लोग गलत है और मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन लोग सही थे और मैं बिल्कुल गलत थी, तो वो उस चीज़ का अपोजिट हो गया है। तो मैं तो भगवान के आगे जितने बार हाथ जोड़ूँ, जितना शुक्रिया अदा करूँ, उनका बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। और लास्ट क्वेश्चन है रॉयल छवि, बाकी 2-3 लोगों ने और भी पूछा था, तो मैं एक का ही नाम ले रही हूँ। रॉयल छवि ने मेरे से आगे पूछा था कि आपकी शादी का क्या रहा जो उन भैया के साथ होनी थी। तो देखो, ऐसा मेरा कुछ शादी करने का कोई वो तो है नहीं मेन मोटिव, तो ना ही मैंने उन भैया को कोई जवाब दिया है, ना ही मैं उन भैया से कोई बात करती हूँ। अब क्यों नहीं करती उसका भी एक रीज़न है, वो शायद मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँ, अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हो रही है, ना ही मैं अब किसी से बात करना चाहती हूँ, ना ही मुझे किसी रिलेशन में आना है। और एक ने मेरे को ये बोला था, कुछ पूछा था कि उस जो रिंग पहनाई थी भाई, जिसने मेरे को जो रिंग पहनाई थी मैंने उस इंसान को वापस कर दिया। मुझे किसी की कोई रिंग नहीं चाहिए, मुझे ना ही किसी का कोई दिखावा चाहिए, ना ही किसी का कोई झूठा प्यार चाहिए। पहली बात, ऐसे प्यार से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, ठीक है। मैं बार बार धोखे नहीं खा सकती हूँ, ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, मैं उस इंसान का नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ। तो समझ नहीं आ रहा कि भाई लोग इतना
फेक फेस लेके कैसे आ सकते हैं किसी के सामने कि भाई तुम मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और बनते हो। ऊपर तो तुम्हें दिखाते हो कि प्यार बहुत कुछ है, प्यार ये है, प्यार वो है, तुम प्यार के बिना नहीं जी सकते हो, प्यार तुम्हारे लिए इतना कुछ है, इतना कुछ कि तुम्हें प्यार की पूरी डेफिनेशन पता है और रियल में क्या निकलता है समझ जाओ। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। लास्ट में वो इंसान आके तुम्हें धोखा दे ही देता है, कहीं ना कहीं से खबर आ ही जाती है, ठीक है। तो बस इतने हिंट से समझ जाओ। तो मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, ना ही मैं कोई शादी वादी कर रही हूँ, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इससे आगे मेरा कोई नेक्स्ट व्लॉग आएगा नहीं किसी के साथ में, ना ही कोई शादी से रिलेटेड आएगा, ना ही किसी चीज़ से रिलेटेड आएगा, ना ही करण से रिलेटेड आएगा, ठीक है। जिसको जो करना अपनी लाइफ में करो। मैं अब अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैंने कल पूरा दिन ये सोचने में लगा दिया, कल मैं पूरी पागल हो गई थी इसी चक्कर में। आपके लिए मैं कल व्लॉग नहीं ले गई क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, बहुत ज़्यादा। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बताने का। सोचा था पर बताऊँ, पर मैं आपके आगे रो दे रही, तो मैंने इसलिए नहीं बताया। कल मैंने खुद को संभाला, मुझे पता है मैंने कैसे संभाला है, तो इसलिए आज मैं व्लॉग लेके आई हूँ। और बस मैं चाहूँगी कि अब व्लॉग में किसी को भी लेके कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब से मैं आपके लिए बहुत नए नए व्लॉग लेके आऊँगी, जैसे मैं पहले लेके आती थी। तो ये सब व्लॉग मैं यहीं पे ही ख़त्म कर रही हूँ। मुझे आगे कोई झंझट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत हो गया, बहुत थक चुकी हूँ मैं इन सब से। तो जो भी करूँगी मैं खुद के लिए करूँगी, मुझे किसी के लिए नहीं करना है कुछ भी, चाहे कोई भी है। कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस उतनी ही दिया करो इंसान को जितनी तुम उसे पूरी कर पाओ। झूठी एक्सपेक्टेशंस दे के तुम इंसान को क्या जताना चाहते हो कि तुम उसके लिए बहुत कुछ हो, बहुत कुछ कर पा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही झूठा दिलासा दो, ना ही झूठा प्यार करो, ना ही झूठा दिखावा करो, ठीक है। और इतना बोला करो जितना तुम कर पाओ कि बंदा तुम अगर तुम्हारे भरोसे है तो तुम वो चीज़ कर पाओ। ये नहीं कि तुम झूठी एक्सपेक्टेशंस दे रहे हो उसको कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, फिर जब टाइम आ जाए तो तुम मुकर जाते हो। तुम्हारे पास बंदे के लिए 5 मिनट तक नहीं होते हैं, ठीक है। बस मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगी। अगर मैं और आगे बढ़ी तो मैं यहीं रो दूँ, क्योंकि मैं अभी रो के चुप हुई हूँ, तो मैं दोबारा नहीं रोना चाहती हूँ। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे कल से नए व्लॉग के साथ, एक नई रिया के साथ में। तो आप लोग सभी अपना ध्यान रखना। बाय बाय, राधे राधे।